क्या आप जानते हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर ने एलिया नबी को आज्ञा दी कि तू जा और जाकर करीत नामक नाले में छिप जा और वहां जाकर तू छिपा रहना और मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। उससे पहले परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दे दी कि मेरा दास आ रहा है और मेरे दास को खाना चाहिए। मेरे प्रियो, आपसे परमेश्वर इतना प्यार करता है कि वो आपके लिए कौवों को भी इस्तेमाल कर सकता है। आपकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी ये परमेश्वर जानते हैं। मेरे प्रियो, जब करीत नामक नाले का पानी सूख गया, जब कौवे वहां पर खाना लाना बंद कर दिया, तब वहां पर सूखा पड़ा हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा, अब तू जाओ सारपत की विधवा के पास, मैंने उसे तेरे खाने के लिए रखा है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि एलिया वहां पहुंचता, इससे पहले कि उसके लिए खाने का इंतजाम की बात आती, परमेश्वर ने सारपत की विधवा को तैयार कर रखा था। क्यों? क्योंकि सारपत की विधवा एक ऐसी धन्य स्त्री थी, प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, जो रात और दिन प्रार्थना करती थी। पूरे देश में अकाल छाया हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोग परेशान थे। और आपको पता है अहाब ने उन दिनों में क्या किया था? बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई थी, बड़े बड़े देवताओं की उपासनाएं कराई थी। उसने बाल देवता, इसातेरेत देवी और तमाम प्रकार की ऐसी तमाम जो दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां थी अपने देश में लगाकर पूरे देश को उसने क्या किया था? कंट्रोल में किया हुआ था। और कोई और उस परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता था। और बड़ा ही मुश्किल दौर था, क्योंकि परमेश्वर के नबियों को एक एक करके नाश करवाया जा चुका था। और एलिया सोचता था कि मैं अकेला बचा हूं, लेकिन परमेश्वर ने 100 और दूसरे नबियों को जो खुदा को मानते थे उन्हें अलग कर रखा था। सारपत की विधवा के आसपास के लोग कहते होंगे, कल से तू भूखी मरेगी, तेरे पास खाना नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ हमारे देवताओं की परस्तिश नहीं करती। लेकिन उसने कहा, मैं अपने ही परमेश्वर की आराधना करूंगी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा कि वो अड़िग है, वो मेरे लिए डटी हुई है प्रार्थना में, वो मुझे छोड़कर कहीं और नहीं जा रही, जबकि लोग मारे जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता तैयार किया, अपने दास को भेज दिया। एक तरफ सारपत की विधवा का जीवन खतरे में था, उसके पास थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा था। उसने सोचा हम आज खाएंगे और कल भूखे मर जाएंगे, लेकिन उसे पता था परमेश्वर मेरे लिए कुछ उपाय जरूर करेंगे। दूसरी तरफ एलिया के लिए खाने की घटी थी और परमेश्वर ने एलिया को उस विधवा के पास भेज दिया ताकि वो उसे बनाकर खिलाए। मेरे प्रियो, जितने दिन तक एलिया रहा उसके घर में वो राशन खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एलिया के साथ था। परमेश्वर ने वायदा किया है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। आज परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी को भी भेज सकते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अपना विश्वास, अपना भरोसा खुदा पर रखिए, इंसानों पर नहीं।